डोरेमोन एक ऐसा कार्टून जिससे हम लोग रोज मिला करते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन का अंत कैसे और क्यों हुआ होगा? तो हेलो एंड वेलकम है आपका हमारे चैनल दी मांगा मस्ती में। हम इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के टॉपिक्स कवर करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर बात करें हम डोराएमोन की, तो डोराएमोन का जन्म 3 सितंबर 2112 को होगा, यानी कि आज से कुल 89 ईयर्स बाद। लेकिन तब तक तो हम सब लोग बूढ़े हो जाएंगे, शायद से हम लोग डोरेमोन को तब तक ना देख पाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि डोरेमोन का अंत यानी कि डोरेमोन की मौत कब हो? मैंने आज आप सब लोगों के लिए डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लिया है, जिसको सिर्फ डोरेमोन का जो सीक्रेट म्यूजियम है जापान में, वहीं पे दिखाया गया था। तो गाइस, आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की। बात करें अगर डोरेमोन के निर्माण की, तो डोरेमोन को सर फुजिको एफ फुजियो, जो कि दो दोस्त थे, उन दोनों ने मिलकर उसको बनाया था। और अपने जापान में जो मांगाएं चलती हैं, जो कॉमिक बुक्स को मांगा कहते हैं जापान में, उनमें डोरेमोन को सबसे पहले रिलीज किया गया था। वहीं से डोरेमोन की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उनको मजबूरी में डोरेमोन को एनिमे भी लाना पड़ा। जापान के बच्चे डोरेमोन को इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि डोरेमोन जापान का नंबर 1 एनिमे बन गया था। और वहीं से डोरेमोन को बाहर के देशों में भी लाना शुरू कर दिया गया। वहीं से डोरेमोन सबसे पहले इंडिया आया था। डोरेमोन को इंडिया 2005 में लाया गया था, जो कि सबसे पहले हंगामा और डिज्नी चैनल पे आया था। और वहीं से डोरेमोन हम सबकी बचपन की यादों में समा चुका है। अगर वैसे आपको जानना है कि डोरेमोन की प्यारी आवाज किसने दी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी बात करें डोरेमोन की लास्ट एपिसोड की, तो डोरेमोन की मौत कैसे हुई, आइए अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक दिन जब भरी दोपहर को नोबिता जियान से पिट के आता है अपने घर में, तब वो जल्दी से डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने कमरे तक भागता है। वहीं पे वो डोरेमोन को अपने कमरे में लेटा हुआ पाता है। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। डोरेमोन वहाँ पे एकदम पड़ा हुआ होता है, अपनी आंखें बंद करके। नोबिता को लगता है कि शायद डोरेमोन बीमार हो चुका है, जैसे कि वो पास्ट में भी होता रहा था। आपने देखा होगा कि डोरेमोन के एपिसोड्स में जब डोरेमोन बीमार हो जाता है, तो वो फ्यूचर में जाके अपने डॉक्टर से पूछता है और वहाँ से सही होके आ जाता है। नोबिता को लगता है कि शायद से अब डोरेमोन को फिर से फ्यूचर में ही ले जाना पड़ेगा और वो वहीं पे डोरेमोन सही होके वापस भी आ जाएगा। लेकिन नोबिता तब घबरा जाता है जब वो डोरामी से वीडियो कॉल पे पूछता है कि डोरेमोन को क्या हो गया। डोरामी टेंशन में नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है और वो अब सही नहीं हो सकता। डोरामी नोबिता को बताती है कि सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है डोरेमोन को सही करने के लिए, और वो 2 सोल्यूशन नोबिता को जैसे ही पता लगता है, नोबिता बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। डोरामी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब ख़त्म हो चुकी है, तो या तो डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस किया जाए, यानी कि नोबिता डोरेमोन की में एक नई बैटरी डाले। लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि डोरेमोन की सारी मेमोरीज उस टाइम ख़त्म हो जाएंगी। या फिर नोबिता पे एक दूसरा सोल्यूशन था कि वो अभी रुके और वेट करे कि उसी चीज़ का कोई सोल्यूशन मिले और फ्यूचर में जाके डोरेमोन को वो सही कर पाए। इन सब बातों को जानकर नोबिता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पे रोने भी लगता है। तभी नोबिता अपने मन में एक निश्चय बना लेता है कि वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करके डोरेमोन को भी सही करेगा। नोबिता उसी दिन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगता है अपनी स्टडीज़ में, ताकि वो फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन के डोरेमोन की बैटरी को सही कर पाए विदाउट रिमूविंग हिज मेमोरीज, यानी कि डोरेमोन की जितनी भी यादें हैं उनको बिना मिटाए डोरेमोन को सही कर पाना। नोबिता उसी दिन से लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है कि वो कैसे ना कैसे डोरेमोन को सही कर पाए और वापस जैसे डोरेमोन पहला था वैसे ही ला पाए। नोबिता पढ़ाई कर करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने लग जाता है और फिर ऐसी अच्छे से पढ़ते पढ़ते सालों बीत जाते। 2055 आ जाता है और नोबिता अब बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा भी हो चुका होता है। इस टाइम तक नोबिता एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है और अपने जापान को एक बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर। उसी दिन जियान और सुनियो टीवी देखते देखते बात कर रहे होते हैं कि कैसे नोबिता स्टडीज़ में इतना बेकार था और अब देखो वो नोबिता ही अपना देश को कितना ऊपर लेके जा रहा है। वहीं पर डेगी सुगी भी बैठा होता है
और वो जापान का प्रेसिडेंट बन चुका होता है उस टाइम तक। तभी डेइगी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें डोरेमोन के बारे में याद है। जियान उनसे बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आती है डोरेमोन पर, वो ऐसे कैसे जा सकता है हम सबको बिना बताए फ्यूचर में, ये बोल के कि उसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। क्या उसे हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है? क्या वो हमारा दोस्त नहीं था? सुनियो उसे चुप करा ही रहा होता है कि तभी वो दोनों टीवी की ओर देखते हैं और वहीं पे डोरेमोन के बारे में नोबिता कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा होता है। टीवी पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है और सबसे कहता है कि डोरेमोन कहीं भी गायब नहीं हुआ था। और नोबिता सबको बताता है कि उसने इतने सालों तक डोरेमोन को अपने बेसमेंट में छुपा के रखा था ताकि वो डोरेमोन पे एक्सपेरिमेंट कर करके उसे सही कर सके और वापस जैसा वो पहले था वैसा ही ला सके बिना उसकी मेमोरीज को मिटाए। नोबिता सबको बताता है कि कैसे जिस दिन डोरेमोन की बैटरी खत्म हुई थी उसी रात नोबिता कितना रोया था और उसने उस दिन रात में खाना भी नहीं खाया था, ये सोचते हुए कि क्या तुम्हें याद है डोरेमोन, पहले हम कब मिले थे? उस दिन न्यू ईयर की रात थी और तुम सडनली मेरे कमरे में आए थे शिवाशी को लेके, और आज देखो तुम्हारी बैटरी भी खत्म हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों ने कितने मज़े किए थे, कितनी सारी जगह गए थे साथ में, कितनी सारी जगह हम लोगों ने टाइम मशीन से घूमा और बहुत सारी प्रॉब्लमों से लड़ते हुए भागे भी थे। डोरेमोन, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा याद आती है। और यही कहते कहते नोबिता वहीं पे रोने लग जाता है। नोबिता ये सब सबको बता ही रहा होता है टीवी पे कि वहीं पे जो डेइगी बैठा होता है वो सारी बातें समझ जाता है और वो जल्दी से जियान और सुनियो जो कि वहीं पे बैठे होते हैं उनको बताता है कि शायद नोबिता ने अब डोरेमोन को सही भी कर लिया है। वैसे ही नोबिता वहाँ पे एक वीडियो चलाता है टीवी पे और बताता है कि उसने वो सा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है। और उस वीडियो में दिखता है कि शिजुका और नोबिता बूढ़े हो चुके हैं। वहीं पे शिजुका ऊपर से खाना लेने के लिए बुलाने के लिए आ रही होती है। वहीं पे नोबिता एक बटन दबाता है और उस बटन से बहुत सारे डोरेमोन के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। फ्यूचर में नोबिता और शिजुका की भी शादी हो चुकी होती है। वहीं पे शिजुका जैसे ही डोरेमोन को वहाँ पे देखती है, शिजुका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही उस बटन को दबाता है वैसी सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और डोरेमोन के अंदर एक जान सी आने लग जाती है। डोरेमोन के सारे पार्ट्स धीरे धीरे हिलने लगते हैं। नोबिता और शिजुका वहीं पे खड़े खड़े देख ही रहे होते हैं कि डोरेमोन उसी टाइम उठ जाता है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों नोबिता और शिजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारी की सारी लाइटें ऑन हो जाती है और डोरेमोन उसी टाइम उठ के पूछता है नोबिता से, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? शिजुका और नोबिता ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू भी आ जाते हैं। जैसे ही डोरेमोन पूछता है नोबिता से कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया, वैसे ही डोरेमोन और नोबिता दोनों ही जाके चिपक जाते हैं एक दूसरे को और नोबिता को अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं कि कैसे डोरेमोन उससे कहा करता था अपने होमवर्क करने के लिए। शिजुका भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और नोबिता इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। एपिसोड का अंत यहीं पे हो जाता है और यही कहानी बताई जाती है हमें डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की। दोस्तों, आपको ये वाली वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो मिलते हैं आपको हमारे फ्यूचर में। बाय बाय।